हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं BL प्रजापत एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो क्लास होगी हमारी इंग्लिश पर। तो दोस्तों, आप भलीभांति जानते होंगे कि लगभग एग्ज़ाम में आजकल इंग्लिश और सब्जेक्ट है वो इसके क्वेश्चन आने लगे हैं। तो दोस्तों, हमारा तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आज से हम रेगुलर इंग्लिश के वीडियो डालते रहेंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश में हमारा सिलेबस बेस्ड होगा, वो होगा वोकेबलरी प्लस ग्रामर। हमारा सिलेबस होगा वोकेबलरी और ग्रामर बेस्ड होगा। तो ये होगा पटवार और SSC के लिए स्पेशल होगा ना, पटवार और SSC के लिए स्पेशल होगा। तो हमारा सिलेबस इंग्लिश का रहेगा, वो रहेगा वोकेबलरी प्लस ग्रामर। तो दोस्तों, आप यदि बात करें वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी के बहुत से पार्ट है। जैसे वोकेबलरी में आता है सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड आते हैं, होमोनिम्स आते हैं, कन्फ्यूज वर्ड आते हैं, इडियम फ्रेजेस आते हैं। तो ये लगभग ये पार्ट होता है, वो हमारा होता है वोकेब का। तो दोस्तों, वोकेब और ग्रामर है, दोनों ही पार्ट है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी वोकेब और ग्रामर दोनों ही क्या है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के दोस्तों लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, तो ग्रामर और वोकेब को। तो वोकेब में हमारा पहला टॉपिक होगा, वो होगा, देखो एक बार सिलेबस देखते हैं, है ना। जो हम सिलेबस देखेंगे तो हमारा देखो सिलेबस की बात करें तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, यानी क्या क्या सिलेबस हम पढ़ेंगे, तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो एक बार सिलेबस है वो आज हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, पहला यदि बात करें वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी में पहला हमारा होगा सिनोनिम्स, है ना, सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स को क्या कहा जाता है? सिनोनिम्स को देखो हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है पर्यायवाची। जो पर्यायवाची है उनको कहा जाता है सिनोनिम्स। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये बनता है कि सिनोनिम्स होते क्या हैं। सिनोनिम्स होते हैं, जैसे दोस्तों एक वर्ड होता है, जैसे एक कोई भी एक वर्ड होता है जिसके देखो, एक तो वर्ड, जैसे हमने वर्ड ले लिया, जैसे मान लो वर्ड ले लिया स्पायर, जिसका हिंदी अर्थ होता है शिखर, है ना। तो शिखर, तो अब हमें ये देखना है, यानी यदि क्वेश्चन आपके याद है कि स्पायर के सिनोनिम्स लिखिए, तो सिनोनिम्स ऐसे होंगे कि एक ऐसे कौन कौन से वर्ड है जिनका हिंदी अर्थ निकले कि शिखर, यानी। तो देखो, जैसे स्पायर की बात करें तो इसके बारे में देखा आता है जेनिथ का मतलब क्या होता है, स्पायर के सेंस में आता है। जैसे बात करें कि वर्टेक्स, इसका भी क्या सेंस आता है, स्पायर के सेंस में आता है। जैसे बात करें पैरामाउंट का भी मीन आता है, शिखर के सेंस में आता है पैरामाउंट। उसके बाद में आता है सबमिट, उसके बाद में जैसे पीक। तो यह सभी क्या है, ये जैसे एक और वर्ड ले सकते हैं, जैसे ब्रेड, BRAID, ब्रेड यानी चोटी। तो ये सभी वर्ड है, इन सभी का सेंस निकलता है स्पायर या शिखर के सेंस में निकलता है। तो देखो दोस्तों, हमारा देखो सिनोनिम्स, पहला पॉइंट था हमारा सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स में क्या आता है, पर्यायवाची, यानी एक ऐसा वर्ड जिसके मतलब सभी वर्डों के जो मीन निकले वो एक वर्ड के समान निकले। जैसे देखो, हमने एक वर्ड लिया था स्पायर, तो स्पायर का मीन क्या था, शिखर या चोटी था। तो इससे रिलेटेड हमने देखो बहुत सारे वर्ड लिख लिए, जिन सभी के मीन क्या है, जिनके शिखर है, जैसे जेनिथ, वर्टेक्स, पैरामाउंट, सबमिट, पीक और ब्रेड। तो इन सभी के क्या हिंदी अर्थ है, शिखर, है ना, शिखर। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा होगा, पहला सिनोनिम्स हो गया, सेकंड होगा हमारा एंटोनिम्स। सिलेबस का सेकंड पॉइंट होगा एंटोनिम्स, यानी वोकेबलरी का हमारा। एंटोनिम्स क्या होते हैं? तो पहला पॉइंट ये बनता है कि एंटोनिम्स होते क्या है। तो एंटोनिम्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है विलोम शब्द सुना होगा आपने अच्छी प्रकार से। विलोम शब्द जो क्या कहलाते हैं, एंटोनिम्स कहलाते हैं। अब विलोम होते क्या है? विलोम होते हैं जो किसी भी वर्ड के ऑपोजिट मीन निकाले। क्या निकाले? ऑपोजिट, जिसका मीन क्या होगा,
कोई भी वर्ड दिया होगा उसके ऑपोजिट जो वर्ड होगा वो हमारा होगा ऑपोजिट, सॉरी वो होगा हमारा एंटोनिम्स। जैसे हमने जस्ट ऊपर लिया था स्पायर, तो स्पायर का क्या था, स्पायर का था शिखर। तो हमने देखो शिखर लिया था, तो शिखर का देखो जैसे ऑपोजिट की बात करें, विलोम शब्द की बात करें, तो शिखर का क्या होता है, धरातल। शिखर का क्या होता है, धरातल। तो हमारे एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे जैसे ग्राउंड, है ना, धरातल का हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ग्राउंड, और हो जाएगा बॉटम। बॉटम यानी जो एंटोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं जिनका मीन होता है ऑपोजिट होता है, तो ऑपोजिट होता है वो सभी क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं एंटोनिम्स कहलाते हैं। और बॉटम उसके बाद में जैसे हो जाएगा नादिर, NADIR, नादिर, नादिर। तो ये सभी क्या, इन सभी का मीन क्या होता है, ग्राउंड, बॉटम, नादिर, ये इन सभी का मीन क्या होता है, धरातल। तो हमने देख लिया था पहले, जस्ट हमने देखा था कि सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स क्या होते हैं, जो एक वर्ड दिया हुआ होगा उसके जस्ट जो उसके सिमिलर वर्ड होंगे, सिमिलर यानी जिन सभी का मीन क्या होता है, सेम होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, सिनोनिम्स कहलाएंगे। और जिनका मीन ऑपोजिट, जैसे आपको यहाँ वर्ड आ जाए कि स्पायर, स्पायर, तो स्पायर वर्ड आ जाएगा, स्पायर के आपको यदि आ जाएगा ऑपोजिट लिखिए, तो स्पायर का जस्ट ऑपोजिट होता है नादिर। तो दोस्तों स्पायर का नादिर होता है, तो ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। स्पायर का ऑपोजिट होता है नादिर, NADIR। स्पायर का होता है शिखर, नादिर का होता है धरातल, धरातल। तो ये दोस्तों बहुत से लगभग SSC में बहुत बार पूछा गया है, SSC 10+2 CGL वगैरह में बहुत बार पूछा गया है। तो ये बहुत ही मोस्ट सिनोनिम एंटोनिम्स हो सकता है। अगला दोस्तों यदि बात करें हम एंटोनिम्स में, जैसे एक बात करें कि जैसे एक वर्ड ले लिया हमने शिफ्ट, शिफ्ट का क्या होता है, शिफ्ट का होता है तेज, है ना, शिफ्ट का होता है तेज। तो यदि आपको पूछ लिया जाएगा इसके एंटोनिम्स लिखिए, तो शिफ्ट का हो जाएगा तेज, तो इसका इसका ऑपोजिट ले सकते हैं स्लो, स्लो ले सकते हैं। देखो यदि आपको बात करें शिफ्ट के सिनोनिम्स की, तो शिफ्ट का सिनोनिम होता है रैपिड, क्विक, फास्ट। ये सभी क्या होंगे, ये होंगे हमारे शिफ्ट के सिनोनिम्स, यानी शिफ्ट के पर्यायवाची। यानी इन सभी का देखो शिफ्ट का हिंदी अर्थ तेज, और रैपिड, क्विक, और इन सभी का सेंस क्या निकलता है, तेज के सेंस में होगा। तो ये दोस्तों हमारा पहला वोकैबुलरी का पहला और सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट था हमारा सिनोनिम्स, सेकंड पॉइंट था हमारा एंटोनिम्स, है ना। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा, देखते हैं, पहला हमने ले लिया सिनोनिम्स, दूसरा ले लिया एंटोनिम्स। वोकैबुलरी का पार्ट है हमारा, अभी वोकैब का पार्ट चल रहा है ना। तीसरा पार्ट होगा हमारा होमोनिम्स, होमोनिम्स यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है युग्म शब्द, होमोनिम्स वर्ड। होमोनिम्स वर्ड क्या होते हैं, तो दोस्तों होमोनिम्स वर्ड यानी युग्म शब्द बोला जाता है ना। युग्म शब्द वो होते हैं जिनका दोस्तों प्रोनाउंसिएशन, यानी जैसा इनका प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन का मतलब होगा उच्चारण, उच्चारण तो क्या होगा, सेम होगा। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इनका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। जिनका उच्चारण क्या होगा, उच्चारण होगा सेम, और उनका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। जैसे बात करें दोस्तों, जैसे बात करें हम, से एक वर्ड आता है बैंक और बैंक, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, बैंक, है ना। तो देखो एक तो बैंक आता है ए प्लेस वेयर मनी इज केप्ट, है ना। देखो एक तो बैंक आता है, जैसे बैंक जब बोलते हैं ना कि मैं बैंक जा रहा हूँ, पैसा निकालने में बैंक जा रहा हूँ, तो बैंक क्या होता है, एक ए प्लेस वेयर मनी इज केप्ट, है ना। एक तो वो होता बैंक होता है। एक दोस्तों जो नदी के किनारे, जो नदी का किनारा है, नदी का किनारा जिसको बोलते हैं दी एज ऑफ रिवर, यानी जो रिवर का एज यानी किनारा होता है, तो उसको भी क्या बोला जाता है, बैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, बैंक बोला जाता है। यदि अब देखो अलग और बात करें, जैसे हमारा वर्ड आ जाए
चेक और चेक। तो इन दोनों में बताइए आप क्या होगा। देखो दोस्तों, चेक होता है, चेक होता है तो चेक का हिंदी अर्थ होता है एक, इसका होता है जांचना, टू ऑब्जर्व है। यदि बात करें टू ऑब्जर्व है ना, जांच करना। तो जांच करना तो एक तो हो जाएगा, और इसकी बात करें चेक की तो वो हो जाएगा विड्रॉल। विड्रॉल है ना, जैसे बोलते हैं ना, जैसे बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि मेरा चेक है वो भी बाउंस हो गया, तो वो चेक यानी जो एक कागज़ के टुकड़े के समान, जो कागज़ के टुकड़े पर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बैंक में जाते हैं तो बैंक में जैसे बोलते हैं कि मैं अपना चेक है वो बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ, चेक को समझते हैं ना वो, तो वो होता है चेक, है ना। तो देखो दोनों का पहले का प्रोनाउंसिएशन, वर्डों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, चेक और चेक, है ना। लेकिन इनको क्या है, इनका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। जैसे बात करें दोस्तों एक वर्ड और, जैसे STATIO स्टेशनरी, स्टेशनरी और एक स्टेशनरी है। तो बताइए दोस्तों इनमें से किसका क्या वर्ड, किसका क्या अर्थ होगा। तो दोस्तों इसका देखो, इसका स्टेशनरी बात करें तो इसका होता है स्थिर, स्थिर यानी नॉट इन मूवमेंट, नॉट इन मूवमेंट यानी जिसमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो, स्टेशनरी कहलाता है ना। STATIONARY स्टेशनरी होता है जिसका स्थिर होता है। यदि बात करें ये स्टेशनरी तो इसका होता है पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री। जो स्टेशनरी जब बोलते हैं ना कि मैं अभी यहाँ कोई स्टेशनरी की शॉप है क्या, जैसे हम बुक लाने जाते हैं तो बोलते हैं कि स्टेशनरी की बुक, स्टेशनरी की शॉप से तो लाते हैं बुक, तो वो क्या होती है, पाठ्य सामग्री वाली शॉप होती है ना, स्टेशनरी। तो दोस्तों ये हमने देख लिया था, पहला हमारा था वोकेबलरी का पार्ट था सिनोनिम्स, सेकंड पार्ट था हमारा एंटोनिम्स, और थर्ड पार्ट था होमोनिम्स, है ना। एक एक वर्ड को क्लियर करते चलेंगे। ये अभी तो सिलेबस देख रहे थे कि किस में क्या आएगा, है ना। ये हमारा हो गया होमोनिम्स, होमोनिम्स। उसके बाद में जस्ट हमारा होगा वन वर्ड। फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा हमारा वन वर्ड। वन वर्ड होगा दोस्तों जो एक कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ होगा, एक कंप्लीट सेंटेंस दिया होगा जिसका मीनिंग क्या होगा, एक होगा, यानी जिसका एक मीनिंग निकले। एक कंप्लीट सेंटेंस दिया होगा जिसका, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था कि जो कभी मरे नहीं, तो वह क्या होगा, जो होगा अमर, है ना। ए पर्सन हु नेवर डाई, जैसे उसका बोलते हैं ना इमोर्टल, इमोर्टल। जैसे देखो बात करें ए पर्सन हु नेवर डाई, तो इसका क्या होगा इमोर्टल, है ना। जो अभी देखो इसका एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है कि जो व्यक्ति कभी मरे नहीं, तो ये सेंटेंस तो बड़ा हो रहा है। इसके लिए क्या एक वन वर्ड यूज कर सकते हैं। वन वर्ड कैसे कि इसका एक ही मीन निकले, जैसे हमने जैसे ऐसे वर्ड लिख दिया इमोर्टल, तो इमोर्टल का अपने आप में एसेंस निकल जाएगा कि ए पर्सन हु नेवर डाई, है ना, ए पर्सन हु नेवर डाई। जैसे बात करें एक और लिखते हैं, जैसे दैट विच कैन, दैट विच कांट इजीली ब्रोकन, है ना। इसके क्या होगा कि जिसे हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, तो इसका देखो एक कंप्लीट सेंटेंस निकलता है जिसे हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, तो उसके लिए एक वन वर्ड होता है, होता है फ्रेगाइल, फ्रेगाइल, या जिसके लिए एक ब्रिटल भी यूज कर सकते हैं, जिनका हिंदी अर्थ होता है क्षण भंगुर, क्षण भंगुर, यानी जिसको डेट विच कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन, यानी जिसको हम इजीली से तोड़ सकें। डेट विच कैन इजीली ब्रोकन, डेट विच कैन इजीली ब्रोकन, यानी जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, तो वो क्या होगा फ्रेगाइल, फ्रेगाइल या ब्रिटल। और यदि बात करें दोस्तों डेट विच कैन नॉट बी इजीली, जैसे इसमें आ जाएगा नोट लग जाए तो उसका वो हो जाएगा हार्ड, यानी जिसे हम, जैसे कठोर है, कोई चीज़ कठोर है तो उसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, तो वह क्या होगी हार्ड, हार्ड हो गया ना। तो ये हमने देखा। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, ए टॉल एंड स्ट्रोंग वुमन, तो वो क्या कहलाती है अमेजन,
अमेजन, यानी एक लंबी और एक स्ट्रॉन्ग जो वुमेन है, एक लंबी जिसका कद लंबा हो और हाइट लंबी हो और स्ट्रॉन्ग जिसकी मसल स्ट्रॉन्ग हो, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अमेजन। अमेजन जिसका हिंदी बात करें तो वो होता वीरांगना। वीरांगना सुना था ना कि झांसी की रानी इज ए अमेजन, तो झांसी की रानी क्या एक वीरांगना थी, है ना? तो वो ये हो जाएगा हमारा अमेजन। तो ये हमारा देखो फोर्थ पॉइंट हो गया वन वर्ड वाला। आगे से अगला पॉइंट है हमारा वन वर्ड के आगे हमारा वोकेबलरी में टॉपिक होगा, वो होगा एडीएम एंड फ्रेज। एडीएम एंड फ्रेजेज। एडीएम एंड फ्रेजेज। तो दोस्तों एडीएम एंड फ्रेजेज क्या होते हैं? एडीएम और फ्रेजेज क्या होते हैं? एक वाक्य का एक अंश होते हैं, जिसका देखो दोस्तों जैसे हम मीन तो अलग सोचते हैं। जैसे हम बात करें एडीएम फ्रेजेज की, जैसे बात करें रेड लेटर्स डे। यदि दोस्तों हमें ये पूछा जाए कि रेड लेटर्स डे का मीन क्या होता है, तो हम क्या निकालेंगे? हम बोलेंगे कि रेड का लाल, लेटर्स का अक्षर होगा और डे का दिन, तो लाल अक्षरों का दिन, लाल अक्षर दिन, तो इसका कोई मीन नहीं निकलता, लाल अक्षरों का दिन, है ना? लेकिन दोस्तों रेड लेटर्स डे क्या है? एक फ्रेज है, एक ईडीएम है, ईडीएम फ्रेज है, जिसका देखो हिंदी मीन होता है, वो होता है मेमोरेबल डे। मेमोरेबल डे यानी क्या होता है? यादगार दिन, यादगार दिन। अब देखो रेड लेटर्स डे हमने दोस्तों देखो अच्छी प्रकार से देखा होगा या सुना भी होगा कि हमारे हिस्ट्री में आता है कि उसने इतिहास के पन्नों में लाल अक्षरों से अपना नाम बना लिया, या इतिहास के पन्नों में उसने अपना नाम है वो लाल अक्षरों से लिख दिया, तो ये हमने सुना होगा। तो वो क्या होगा? वो दिन क्या होगा? उनके लिए, हमारे लिए मेमोरेबल बन गया, है ना? रेड लेटर्स डे यानी मेमोरेबल डे, वो क्या होगा? हमारे लिए एक मेमोरी बन गई, मेमोरेबल डे बन गया, है ना? रेड लेटर्स डे। यदि और बात करें जैसे इडियम फ्रेज की, जैसे बिल्ड कास्टल इन द एयर, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की इडियम फ्रेज है। बिल्ड कास्टल इन द एयर, इसका होता है जैसे बिल्ड कास्टल का होता है जो, जैसे इसका हिंदी अर्थ निकलता है हवा में किला बनाना। तो हवा में किले बनाना दोस्तों संभव है क्या? आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे हवा में किला बनाना संभव है क्या? संभव नहीं है। तो इसका हो जाएगा अनयूजबल थॉट यानी अनावश्यक सोच हो जाएगी। देखो हवा में किला बनाना संभव नहीं है, तो वो क्या होगा? अनावश्यक सोच हो गई हमारे लिए, अनावश्यक थॉट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लेगा इडियम एंड फ्रेजेस। अगला टॉपिक हमारा वोकेबलरी में रहेगा इडियम एंड फ्रेजेस के। अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों कन्फ्यूज्ड वर्ड, 6 नंबर है ना, कन्फ्यूज्ड वर्ड यानी ऐसे वर्ड जो हमें कन्फ्यूज करें, है ना? कन्फ्यूज करें, जो देखो जैसे एग्जाम में आता है। देखो जैसे बात करें जैसे प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, दोस्तों इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो एक ही है, लेकिन दोस्तों हमें ऐसे पता नहीं चला है कि कहाँ किसका यूज़ करें, यानी कहाँ प्रैक्टिस ऊपर वाले का यूज़ करें, कहाँ प्रैक्टिस इसका यूज़ करें। तो दोस्तों ये क्या है? ये प्रैक्टिस है हमारी नाउन है, और ये क्या है? ये एक वर्ब है। तो यदि इनका बात करें कि हिंदी में इनका क्या होगा, तो देखो प्रैक्टिस का इसका हो जाएगा अभ्यास, और यदि ये वर्ब वाला यूज प्रैक्टिस हो जाए तो उसका हो जाएगा अभ्यास करना। प्रैक्टिस ऊपर वाला प्रैक्टिस है वो क्या है? नाउन है, और नीचे वाला प्रैक्टिस क्या है? वर्ब है ना? उसके बाद यदि एग्जाम में जैसे ऐसे आ जाए, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ये दिया जाए, तो देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है,
लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ एक्सेप्ट यूज़ करना है, कहाँ एक्सेप्ट यूज़ करना है। तो देखो एक्सेप्ट का इसका कंसेप्ट होगा टू रिसीव के सेंस में, टू रिसीव के सेंस में, यानी जो स्वीकारने के सेंस में। टू रिसीव, जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं ना किसी से कुछ चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट का सेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा के अलावा के सेंस में, के अलावा के सेंस में। जैसे आता है कि मेरे को लाल मार्कर के अलावा एक ब्लैक मार्कर चाहिए, तो लाल मार्कर के अलावा, तो अलावा के क्या, अलावा एक्सेप्ट के सेंस में आ जाएगा। एक्सेप्ट के सेंस में आई वांट ए रेड मार्कर एक्सेप्ट ब्लैक मार्कर, है ना। तो एक्सेप्ट का सेंस हो जाएगा के अलावा के सेंस में। तो दोस्तों ये हमने यहाँ तक हमने देख लिया, वोकेबलरी के सारे पार्ट देख लिए, वोकेबलरी के सारे पार्ट देख लिए। वोकेबलरी के हमारे कौन कौन से पार्ट थे, वोकेबलरी के हमारे पार्ट थे, देखो वोकेब का हमारा पहला पार्ट था, वो था सिनोनिम्स था, सेकंड पार्ट था एंटोनिम्स था, थर्ड पार्ट था हमारा होमोनिम्स था, फोर्थ पार्ट था हमारा वन वर्ड, और फिफ्थ पार्ट था हमारा वन वर्ड। उसके बाद में ईडियम, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और सिक्स पार्ट था हमारा कन्फ्यूज्ड वर्ड। तो ये सिलेबस हम करेंगे वोकेबलरी में। तो दोस्तों ये हम अच्छी प्रकार से करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही, यदि आपका अच्छी प्रकार से सपोर्ट रहा तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से ये सिलेबस है वो अच्छी प्रकार से कवर कर लेंगे। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा ग्रामर, यानी वोकेबलरी के बारे में हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा ग्रामर, ग्रामर, है ना। तो ग्रामर में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, तो ग्रामर में हमारा रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट आते हैं इसमें, जो सभी हमारे एग्ज़ाम या हमारे सिलेबस में होंगे। जैसे बात करें नाउन, नाउन ग्रामर में हम पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे। उसके बाद यदि बात करें नाउन, उसके बाद में प्रोनाउन, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे वर्ब, वर्ब। उसके बाद में एडवर्ब। यदि बात करें इनकी हिंदी में, तो नाउन को कहा जाता है संज्ञा, कहा जाता है प्रोनाउन को कहा जाता है था सर्वनाम, सर्वनाम। आगे था हमारा वर्ब, वर्ब यानी था क्रिया। इन देखो दोस्तों नाउन में पढ़ेंगे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन में आता है ना हमारे नाउन दो प्रकार होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और काउंटेबल फिर से तीन प्रकार की, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो ये सभी हम आगे पढ़ेंगे। प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन के जैसे प्रोनाउन के 8 प्रकार 9 प्रकार माने जाते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, और जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, और ये सभी क्या होंगे प्रोनाउन में आगे पढ़ेंगे। यदि वर्ब में हमने देखा था कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, तो वो हम पढ़ेंगे वर्ब में। आगे है हमारा एडवर्ब, तो एडवर्ब में पढ़ेंगे हम। उसके बाद में एडवर्ब के बाद में हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे टू, ऑफ, विथ, ये सभी क्या होंगे, ये सभी होंगे प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन में हम पढ़ेंगे कि फिक्स प्रीपोजिशन कौन से होते हैं। यानी जैसे गुड के साथ एट आता है, बैड के साथ एट आता है, नो के साथ टू आता है, ये सभी फिक्स प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद में 6 हमारा होगा प्रीपोजिशन के बाद में कंजक्शन। कंजक्शन यानी दो वाक्यों को जोड़े, जो वाक्यांशों को जोड़े, तो वो क्या करते हैं कंजक्शन। जैसे बात करें कंजक्शन जैसे एंड, बिटवीन, ये सभी क्या होंगे, ये प्रीपोजिशन में भी आते हैं और कंजक्शन में भी आते हैं। जैसे कंजक्शन में यदि बात करें, कंजक्शन में जैसे पेयर वर्ड आते हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सभी क्या होंगे ये हमारे होंगे पेयर कंजक्शन, पेयर के रूप में होंगे कंजक्शन। और 7 होता है हमारा इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन है ना, इंटरजेक्शन। और हम ग्रामर में पढ़ेंगे, जैसे देखो पढ़ेंगे टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस कितने, टेंस को जैसे हिंदी में बोला जाता है काल कहा जाता है, काल है ना। एडवर्ब को जैसे क्रिया विशेषण बोला जाता है, क्रिया, एडवर्ब की बात करें हिंदी में तो एडवर्ब को क्या आता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। और हमने एडजेक्टिव नहीं लिखा ना, एक एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी देखो हमने क्या है 8 प्रकार हो गए। देखो एक एडजेक्टिव और डाल दिया ना बीच में, जैसे ये हो जाएगा 6, ये कंजक्शन 7 है, ये हो जाएगा 8। ये हमारे 8 तो होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होंगे। और उसके अलावा होंगे जैसे हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, और फिर से प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। और इस कौन कौन से टेंस में कौन कौन सी एडवर्ब आती है, ये सभी हम टेंस में पढ़ेंगे। और उसके बाद में टेंस के बाद में हमारा होगा वॉइस, वॉइस में होगा हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सभी क्या होंगे एक्टिव वॉइस। जैसे एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो क्या चेंज वाले रूल है, और वो सभी कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, वो हम वॉइस में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा होगा नरेशन। नरेशन में क्या होता है, नरेशन होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाला जैसे हमें डायरेक्ट वाला सेंटेंस दिया होगा उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो कौन कौन से टेंस चेंजेस होंगे और कौन सा नहीं चेंज होगा, वो सभी रूल है। जैसे दिस का दैट होगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होगा, ये सभी है वो हम पढ़ेंगे नरेशन में। और उसके बाद में हमारा होगा आर्टिकल में हम देखेंगे आर्टिकल जैसे कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल जैसे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आर्टिकल जैसे डेफिनेट आर्टिकल द होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल जैसे ए या एन होगा। और जैसे एक थर्ड आर्टिकल होगा जीरो आर्टिकल जहाँ अब कुछ ऐसी कंडीशन होगी जहाँ हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करेंगे, और कुछ कंडीशन होगी जहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, और कुछ कंडीशन ऐसी होगी जहाँ हम आर्टिकल का यूज़ करते ही नहीं हैं। तो वो सभी क्या है हमारी जो हम इस सिलेबस में कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग है वो एंड तक रहेगा। और दोस्तों हमारी क्लासेस है वो रेगुलर होगी, इस चैनल पर रेगुलर होगी, तो प्लीज़ आप इस चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लें, और पास में है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन है वो हमारी क्लास का है वो मिलता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और यदि आपके पास कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।